हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपन कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18A। इसमें दे रखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1 अप्रैल 17 और 31 मार्च 18। इसका मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 5,50,000 और करंट ईयर का 8 लाख। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? करंट माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का 8 लाख माइनस प्रीवियस ईयर का 5,50,000 कितना है? 5 2 लाख 50,000 रुपये। ये जो आएगा बैलेंस, करंट ईयर प्रॉफिट आया 2 लाख 50 और 2,50,000। इसमें अपने को 5 एडजस्टमेंट देखने होते हैं। इसमें से पहला बता रहा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व को इस साल जितना ट्रांसफ़र किया है 50,000। इनकम टैक्स प्रोविजन मेड, यह भी ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आपके पास में 0, 5, 10, 15 4,50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया आपके पास में 4,50,000। इस तरह से अपन सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। ये चारों चीज़ आ गई। आप इनकम टैक्स प्रोविजन आ गया आपके पास में। आप कह रहे हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ करते हैं, वो ऐड होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10,000 ऐड आइटम हो गया जो राइट ऑफ करते हैं अपन। फिर उसके बाद में कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेज 1 अप्रैल 17। पिछले साल जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे वो थे 8,000 रुपये। इस साल का कोई बैलेंस नहीं दिया। इट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेज फॉर दिस ईयर इज 0। प्रीपेड एक्सपेंसेज करंट एसेट्स का पार्ट होता है। करंट एसेट्स कम होने का मतलब ऐड आइटम 8,000 रुपीज़ ऐड आइटम प्रीपेड एक्सपेंसेज 8,000। फिर आपको कह रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। फर्नीचर बेचने पर जो लॉस होता है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है, उसको ऐड करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000, ये ऐड कर दिया अपन ने। फिर कह रहा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4,000। जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, उसको लेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है? 4,000। ठीक है। अब अपने को लास्ट में ये हो गया। लास्ट में ध्यान रखना टैक्स का पेमेंट करना। जब मैंने बताया था, जब टैक्स का सिंगल फिगर होता है, एक ही फिगर होता है, तो उसी को यहाँ ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं और उसी को यहाँ पे लेस करते हैं। जब सिंगल फिगर होता है तो उसी फिगर को अपन ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और यहाँ टैक्स पेड में उसी को लेस करते हैं 1,50,000। बस ये अब आपके पास में एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब अपन इसका प्रॉफिट या लॉस चेक, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। 11,000 11,561 4 माइनस हो गए 457 57 4 61 और 8,000 ऐड हो जाएंगे 57 8 65 और ये 1,50,000 माइनस हो जाएंगे। पास में 3,15,000 15 5 1 3,15,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 3,15,000। अब ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18B। ये देखो क्या कह रहा है 18B में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2017-18 डेबिट एंड क्रेडिट। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल 17, ट्रेड पेएबल ऑन 31 March 18, prepaid expenses on 1 April 17, prepaid expenses on 31 March 18, outstanding expenses on 1 April 17 years। अपने को सबसे पहले वही काम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट माइनस प्रीवियस ईयर।
देखो करंट ईयर का इसने दिया 60,000 क्रेडिट बैलेंस, 60,000 क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट नॉर्मल बैलेंस हो गया। प्रीवियस ईयर का दे रहा है डेबिट बैलेंस मतलब लॉस का फिगर है 12,000, तो माइनस, और लॉस का फिगर है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने माइनस से 12,000। यहाँ ध्यान रखें करंट ईयर का बैलेंस दिया है इसने प्रॉफिट का 60,000, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, और P&L का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो पिछले साल का फिगर दिया इसने 12,000 डेबिट बैलेंस, इट मीन्स पिछले साल 12,000 का लॉस था, उसको अपन लिखा -12,000 ब्रैकेट में। अब अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा 60,000 माइनस माइनस प्लस 12,000, तो इस साल का जो प्रॉफिट हुआ 72,000। अब इसमें अपने को वही 5 एडजस्टमेंट देखने हैं। इसमें लिखा हुआ सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व 40,000, रिजर्व में ट्रांसफ़र किया आपने 40,000 रुपये, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000, टोटल हो गया 1,12,000। अब इसके बारे में देख लेते हैं प्रपोज डिविडेंड या टैक्स के बारे में कुछ कह रहा है क्या ये आपको। ट्रांसफ़र इंक्रीज ट्रेड पेबल कुछ नहीं कह रहा है, तो अपने पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 1,12,000, यहाँ पे लिखा 1,12,000। अब अपन एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कह रहा है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कर लिया, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, राइट ऑफ करने वालों को ऐड करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज 10,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज जो राइट ऑफ किए उनको ऐड कर दिया आपने 10,000। ट्रांसफर टू जनरल जो अपन कर चुके हैं, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000, प्रोविजन इंक्रीज होता है बैड डेट्स का तो उसको भी ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। फिर कह रहा है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स बढ़ गए, एसेट्स बढ़ गई, एसेट्स बढ़ गई इसका मतलब आपके पास में पैसे गए, करंट एसेट्स बढ़ गई आपके पास में, क्या है ट्रेड रिसीवेबल 32,000। फिर कह रहा है आपका ट्रेड पेएबल ओपनिंग बैलेंस 60,000, क्लोजिंग 52,000, ट्रेड पेएबल कम हो गए आपके पास में 8,000 रुपये से, ट्रेड पेएबल 8,000 रुपये से कम हो गए, इसका मतलब आपने पेमेंट किया लेस आइटम, ट्रेड पेएबल 8,000 रुपये से। फिर उसके बाद में कह रहा है ट्रेड पेएबल का हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेज ऑन 1 अप्रैल 17 7,500, और प्रीपेड एक्सपेंसेज ऑन 31 मार्च 18 5,000, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज 2,500 रुपये से कम हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेज करंट एसेट्स होती है, कम होने का मतलब हो गया आपने पैसे आए, प्रीपेड एक्सपेंसेज कम हो गए पैसे आए, प्रीपेड एक्सपेंसेज 2,500, प्रीपेड एक्सपेंसेज आपके पास में आए। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ऑन 1 अप्रैल 17 4,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज पिछले साल 4,000 थे, इस साल का बैलेंस नहीं दिया तो अपन मान लेते हैं इस साल का बैलेंस 0 है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज करंट लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 4,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 4,000 हो गया। अब क्वेश्चंस का पूरा हो गया, अब इसके बैलेंस निकाल लेते हैं अपन। 16,000 4 2 8 1 1 2 128, यहाँ पे 2,500। टैक्स का पेमेंट है क्या इसमें? टैक्स नहीं है। प्रीपेड 2,500, ये भी ऐड हो जाएगा 500, 8 और 10 2 और 1 3 130, ये माइनस हो जाएंगे 8 4 12 और 2 8 4 12 और 2 14 3 1 4 44,000 लेस हो जाएंगे इसमें से 4 4 10 4 1 5 8 5 13 86,500 86,500, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 86,500। इस तरह से अपन ने इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस किए। आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।